चल रहा था टॉपिक आवर्त सारणी, उसका अगला टॉपिक अगला टॉपिक आज है। अपन पढ़ रहे थे विभिन्न ब्लॉकों का वर्गीकरण, आवर्त सारणी का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने पढ़ लिया था कि एस ब्लॉक का जो आवर्त सारणी की वर्ग संख्या पहली और दूसरी के बारे में बताया था, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था। और आपको बताया था कि एस ब्लॉक के जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं क्षार धातुएं कहते हैं, और दूसरे वर्ग के तत्वों को जो क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्षार धातुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या वो जल से क्रिया करके क्षारों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से फिर अपन ने पढ़ा था डी ब्लॉक के तत्व है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी को उसमें बढ़ जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो डी कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी बताया था मैंने आपको, जिंक, कैडमियम और मरकरी उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते, वो डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। फिर अपन पढ़ेंगे अगला अपना वर्गीकरण है बेटा एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व अपन ने बात भी की थी बेटा, देखो कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में कहाँ रखे जाते हैं बेटा, नीचे रखे जाते हैं। आवर्त सारणी में कहाँ रखे जाते हैं बेटा, नीचे रखे जाते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में भरा जाता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की क्या है बेटा, दो श्रेणियां होती है। मुख्य रूप से इन तत्वों की कितनी श्रेणियां होती है, दो श्रेणियां होती है, जिसमें प्रथम जो श्रेणी होती है वो होती है सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71 तक। सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71 तक होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, लेंथेनाइड्स। जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, लेंथेनाइड्स कहते हैं। लेंथेनाइड्स आवर्त सारणी में, देखो लेंथेनाइड्स आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 और आवर्त संख्या 6 में उपस्थित होते हैं। वर्ग संख्या इनकी अगर अपन बात करते हैं तो ये आपको पता है कि लेंथेनम, ये अगर अपन बात करते हैं लेंथेनम 57 के बाद 14 जो तत्व होते हैं F4F में भरे जाते हैं। इनमें सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 लेंथेनाइड कहते हैं। ये आपके पास 14 तत्व हैं, इसमें सीरियम 58, 59, 60, डायवेडियम 61, पेरेमीशियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65, डेल्यूशियम 66, होलियम 67, इटर्बियम 68, थ्यूलियम 69, ये इटर्बियम 70 और लुटेशियम 71। तो ये इस तत्वों की क्या है बेटा, एक सीरीज, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, लेंथेनाइड। और इन्हें आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 6 और वर्ग संख्या कौन सी में रखे गए हैं बेटा, 3 में रखे गए हैं। फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से अपन 3 तो इनकी वर्ग संख्या है, फिर आगे से और वर्ग संख्या का आप डिनोट कर सकते हैं, मेनली इनमें 3 का ही है। फिर इसके बाद में जो दूसरी श्रेणी होती है एफ ब्लॉक के तत्वों की, वो होती है बेटा थ्योरियम 90 से लेके सुनना मेरी बात बेटा, थ्योरियम 90 से लेके लोरेंशियम 103 तक होती है। थ्योरियम 90 से लेके लोरेंशियम 103 तक होती है। इस श्रेणी को क्या कहते हैं आप, एक्टिनोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्टिनोइड्स कहते हैं। और ये एक्टिनोइड्स आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 और आवर्त संख्या किसमें रखे जाते हैं बेटा, 7। किसमें रखे जाते हैं बेटा, आवर्त संख्या 7। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो वर्ग संख्या होती है वो तो निश्चित है कि ये तीसरी और वर्ग संख्या तीसरी, और आवर्त संख्या लेंथेनाइड का छठा और एक्टिनाइड का कौन सा होता है बेटा, 7वां। आपके जेट में बहुत बार पूछ लिया गया है सीधा कि आवर्त सारणी में इनका स्थान है, एक्टिनाइड्स का स्थान है, लेंथेनाइड्स का स्थान है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट, यूरेनियम 92 नंबर पे एक तत्व आता है यूरेनियम 92 तत्व के बाद के सभी तत्वों को पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं। यूरेनियम 92 के बाद के सभी तत्वों को क्या कहते हैं बेटा, पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा, कृत्रिम होते हैं, और ये क्या होते हैं, सभी रेडियो सक्रिय होते हैं। अब देखो अगर अपन बात करते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा N-2, F 0 से 14, N-1, D 01 और NS2। ये इनका क्या होता है बेटा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है बेटा कौन सा, वो वर्गीकरण है पी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। और पी ब्लॉक के तत्वों के वर्गीकरण की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा वर्ग संख्या 13 से लेके 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं बेटा, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष पे या पी कक्षक में भरा जाता है, कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं बेटा, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी की वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें अपन पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखो बेटा जो 18वां वर्ग होता है आपके, 18वां वर्ग होता है कौन सा, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें,
शून्य समूह है क्योंकि इनकी संयोजकता 0। क्रिया कैसे क्रिया नहीं करती है। 17वां जो वर्ग होता है आपके पास हेलोजन परिवार लवणों का निर्माण करते हैं। 16वां चेलकोजन अयस्कों का निर्माण करते हैं। 15वां निकोजन उर्वरकों का निर्माण करते हैं। 14वें को कार्बन परिवार और 13वें को क्या कहते हैं बेटा बोरोन परिवार। अब देखो मैं इनके परमाणु क्रमांक आपको निकालना सिखाता हूं कैसे इनके परमाणु क्रमांक पढ़ निकालेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था। देखिए बेटा फिर इनकी वर्ग संख्या वगैरह भी आपको सिखाऊंगा। तो देखिए आपको सिखाया था 2 8 8 18 18 32 और 32 ये एक साथ संख्या होगा समुच्चय जो आपके विभिन्न आवर्तों में तत्वों की संख्या को दर्शाता है। तो अगर अपने को पता है कि बोरोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5, कार्बन का कितना बेटा 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9, नियोन का कितना होता है बेटा 10 और ये हीलियम 2। ये हीलियम अक्रिय गैस होने के कारण इसको यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए बेटा आपको पता है कि बोरोन दूसरे आवर्त का तत्व है। बोरोन दूसरे आवर्त का तत्व है तो मैं कहां पहुंच गया बेटा मैं दूसरे आवर्त का यहां तक तो आ गया। अब मेरे को यहां का निकालना है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का निकालना है तो मैं क्या करूंगा मैं ये 8 इसके अंदर जोड़ूंगा बोरोन में। तो बोरोन में 8 जोड़ूंगा तो 8 5 13 हो गए बेटा। 13 के बाद में 18 इसमें जोड़ूंगा तो 13 और 18 किसने हो गए अगर अपन बात करते हैं तो 13 18 आपके पास कितने हो गए बेटा 31 हो गया। फिर अगर अपन बात करते हैं 31 से नीचे वाले इंडियम का निकालेंगे तो कितना हो गया 49 हो गया। 18 31 49। फिर अपन बाद में टेलुरियम का निकालेंगे तो उसमें कितने जोड़ेंगे बेटा 32 जोड़ेंगे। तो 32 जोड़ेंगे 49 में तो आपके पास कितने हो गए बेटा 81। और इसके नीचे का जो तत्व अगर अपन निकालेंगे तो 81 में कितने जोड़ देंगे बेटा 32। तो 81 में अगर अपन 32 जोड़ेंगे तो ये कितने आ गए बेटा 113 हो गए। कितने हो गए बेटा 81 और 32 कितने हो गए बेटा आपके पास 113। यानी यहाँ का जो तत्व आएगा वो कितने नंबर का आएगा बेटा 113 का। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थेलियम ये आपके पास इस ब्लॉक के तत्व है 13वें वर्ग के। पी ब्लॉक में 13वें वर्ग के 14वां जो वर्ग है आप देखो आगे से आप परमाणु क्रमांक से बढ़ती हुई है आप जोड़ के भी निकाल सकते हो। और परमाणु क्रमांक के बढ़ते तो 13 14 15 16 17 18 अब ये हो गया। फिर आगे 31 के बाद में 32 33 34 35 और 36। फिर यहाँ पे क्या हो गया 49 50 51 52 53 54। फिर ये 81 से 82 83 84 85 और 86। देखो बेटा ये सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टॉन। फिर इंडियम टिन ये एंटीमनी ये टेलुरियम और ये क्या है आपके पास आयोडीन और ये क्या है जीनोन। फिर ये यहाँ पे थेलियम ये इसके बाद में क्या बेटा लेड बिस्मिथ पोलोनियम एस्टेटिन और रेडोन 86 नंबर का ये तत्व है। यहाँ पे आगे जोड़ेंगे तो 114 115 116 117 ये कितना हो गया बेटा 118 नंबर का तत्व आपके पास इसके ऐड करने से आ जाएगा। तो अगर अपन आगे बात करते हैं तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा NS2Np126 NS2Np126 इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा NS2Np126। इस जो आपके पास 13 से 18 वर्ग के तत्व है पी ब्लॉक के जो तत्व है इनमें आपके पास धातुएं भी उपस्थित होती है बेटा अधातुएं भी उपस्थित होती है और इसमें कुछ उपधातुएं भी है वो मैं आपको देखो लाइन से समझा रहा हूं। यहां से सिलिकॉन से ये आया जर्मेनियम से लाइन यहां चली गई बेटा एंटीमनी तक। एंटीमनी से फिर ये लाइन कहां आ गई बेटा यहां पे टेलुरियम और टेलुरियम से कहां पहुंच गई बेटा एस्टेटिन। तो एक तो ये एस्टेटिन ये टेलुरियम सेलेनियम आर्सेनिक एंटीमनी जर्मेनियम और ये क्या है बेटा सिलिकॉन। ये आपके पास कौन सी हो गई बेटा इस लाइन पे जो आ रहे हैं इसके ऊपर लाइन और इससे ऊपर आ रहे हैं लाइन और इससे ऊपर जो एक तत्व आ रहा है वो क्या है बेटा ये सारे के सारे क्या है आपके पास उपधातु। ये क्या है बेटा उपधातु जो बॉर्डर लाइन पे आती है उपधातु।
उपधातुएं कौन कौन सी है? सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन से नीचे जर्मेनियम आ गया, फिर आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक से नीचे एंटीमनी आ गया, एंटीमनी से यहाँ पे टेलुरियम आ गया, टेलुरियम से सेलेनियम, और नीचे क्या आ गया बेटा? फिर एस्टेटिन। क्या आ गया बेटा? एस्टेटिन। तो ये इस प्रकार से आपके पास अगर अपन बात करें तो ये है आपके पास उपधातुएं। क्या है बेटा? उपधातुएं। इस बॉर्डर लाइन के इनके इधर वाली सभी क्या है बेटा? अधातुएं, और इनके इधर वाली क्या है बेटा? धातुएं। इसके जो बॉर्डर के इन संख्याओं या इन जो तत्व है, संख्या क्या, इन तत्वों के इधर वाली जो सारे दो तत्व है वो सारे क्या है बेटा? अधातुएं। और इधर वाले जो है वो क्या है बेटा? धातुएं। वो क्या है बेटा? सारे के सारे कौन से तत्व है? अधातुएं। का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np126 होता है, NS2Np126 होता है। देखो अगर अपन बात करते हैं, जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन, साथ बताया काफी मैंने। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका लिखेंगे आप 1s2 2s2 और 2p3। तो 2s2 और 2p3, 2s2 और 2p3। अब देखो इसमें वर्ग और आवर्त संख्या निकालने के लिए, तो आवर्त संख्या तो आपको पता है जो n होता है वो आवर्त संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या 2 2। तो आवर्त तो कौन सा हो गया? दूसरा। अब देखो पी ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं बेटा? n के इलेक्ट्रॉन प्लस p के इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते हैं। जो डी के बीच में आते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं बेटा? इसमें जोड़ देते हैं। तो आपके पास कौन सा आ गया बेटा? ये देखो यहाँ पर s के 2 इलेक्ट्रॉन है, p के 3 है और 10 ये हो गए, तो कौन सा हो गया बेटा? 15वां। ये देखो नाइट्रोजन 15वें वर्ग में, और आवर्त संख्या कौन सी है बेटा? इसकी 2। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले आईसीआर में, पिछले साल आईसीआर में क्वेश्चन पूछ लिया था कि तत्व संख्या 114 वाला तत्व है, परमाणु क्रमांक 114 वाला तत्व आवर्त सारणी में कहां स्थित होगा? आवर्त सारणी में कहां स्थित होगा? तो देखिए बेटा 114 है। अब अपन 114 से पहले की आपको बता रखा है कि अक्रिय गैसें, देखो यहाँ पे है, ये रेडोन 86 आ गया। कौन सा आ गया बेटा? रेडोन। आपने लिखा कि 114 वाला तत्व कहां आएगा, तो आपने दे दिया कि रेडोन 86, ये रेडोन लिख दिया आपने। अब रेडोन 86 हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो क्या आता है बेटा? 7s2। क्या होता है बेटा? 7s2। जब 7s2 आता है तो F कौन सा आता है आपके पास? 5f। 5f। अब देखो अपने को पता है कि F में कितने आते हैं बेटा? 14। ये लो 86 2 88, 88 और 14 कितने हो गए बेटा? 88 और 14 अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास 14 90 और 102। फिर इसके बाद में 6d 10, 102 और ये कितने हो गए बेटा? 10, 112। फिर इसके बाद में आपके पास आएगा 7p 12 2 14। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां बन रहा है बेटा? p में। कौन से ब्लॉक के तत्व है? p ब्लॉक के तत्व। चलो ये तो पता चल गया कि 114 वाला p ब्लॉक के तत्वों में है। अब इसका वर्ग संख्या और आवर्त संख्या गिनेंगे तो आवर्त संख्या तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या n आपके सामने है, तो आवर्त संख्या तो हो गई कौन सी बेटा? 7। आवर्त संख्या तो 7 हो गई। और वर्ग संख्या देखो, वर्ग संख्या निकालते हैं, n के इलेक्ट्रॉन p के इलेक्ट्रॉन और 10। तो n के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी s के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ n इलेक्ट्रॉन नहीं s इलेक्ट्रॉन कहेंगे। s के जो इलेक्ट्रॉन, s ब्लॉक के s जो आपके s कोस है उसके इलेक्ट्रॉन, s के इलेक्ट्रॉन प्लस p इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो s के इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कितने हैं, यहाँ गिन लो। यहाँ पे s के इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 है, प्लस p के भी कितने हैं? 2 हैं, और 10 जोड़ दिए तो कितने हो गए बेटा? 14। इसका मतलब ये आपके सामने वर्ग संख्या कौन सी है बेटा? 14। वर्ग संख्या कौन सी है बेटा? 14। मतलब 114 वाला वर्ग संख्या कौन सी में है बेटा? 14 में है। और कौन सा परिवार? कार्बन परिवार। सीधा क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा था, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके आईसीआर में भी आया था। अब देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको आवर्त सारणी से मैं बता दूं। आवर्त सारणी में अधिकांश धातुएं होती है, एस ब्लॉक के सभी धातुएं होती है, हाइड्रोजन को छोड़ के उसके कोई स्थान भी निश्चित नहीं है, ये बात अपने कर भी ली थी। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो डी ब्लॉक वाले सभी धातुएं होती है। अब पी ब्लॉक में कुछ अधातुएं होती है, कुछ उपधातुएं होती है और कुछ धातुएं होती हैं। अब मैं बात करूं तो अधिकांश जो धातुएं होती है वो ठोस होती है। अगर अपन बात करें कमरे के ताप पर मरकरी जो धातु होती है वो कैसी होती है बेटा? द्रव अवस्था में। और
अधातुओं में ब्रोमीन ऐसी एक अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है बेटा, कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। आवर्त सारणी में आपके पास अगर अपन बात करें तो 11 गैस के तत्व होते हैं। 11 गैस में ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, 6 तो क्या हो गए बेटा अक्रिय गैस वाले। एक हाइड्रोजन हो गया 7, एक ऑक्सीजन हो गया 8, एक फ्लोरीन 9, एक आपके पास नाइट्रोजन हो गया 10, एक क्लोरीन हो गया 11। तो ये आपके पास कुछ गैस के तत्व भी होते हैं, 11 गैस के तत्व होते हैं। बाकी उपधातुएं होती है, धातुएं होती है, अधिकांश धातुएं होती है। मैंने बता दिया कमरे के ताप पर हीलियम एक ऐसा ठोस है जो द्रव होता है, ब्रोमीन एक ऐसा है धातु है वो भी क्या होता है बेटा द्रव होता है। तो ये तो था अपने आवर्त सारणी का सामान्य वर्गीकरण, जो आवर्त सारणी थी उसका सामान्य वर्गीकरण। अब अपन पढ़ेंगे बेटा क्या, गुणों में आवर्तिता। ये तो सामान्य गुणधर्म सामान्य इनका वर्गीकरण था कि आवर्त सारणी जो बनी वो कैसे बनी, वो बनी एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, नीचे एफ ब्लॉक से और पी ब्लॉक से। आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले 2 आवर्त में एस ब्लॉक के तत्व है, 3 से लेके 12 तक के जो थे वो डी ब्लॉक के तत्व थे, और वर्ग संख्या 13 से लेके 18 तक के थे उन्हें क्या कहते हैं बेटा अपन, उन्हें अपन कहते हैं बेटा पी ब्लॉक के तत्व। 18वां शून्य धातु, शून्य समूह है, अक्रिय गैसे, नोबल गैसे, उत्कृष्ट गैसे, संयोजकता शून्य, क्रियाशीलता नहीं। तो ये है 17वां हेलोजन, 16वां चेल्कोजन, 15वां निकोजन, और फिर कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली। अपन ने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़े। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है, नीचे रखा जाता है, जिनमें 2 श्रेणियां होती है, 4f श्रेणी, 14 तत्व, 4f के 14 तत्व, उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा लेंथेनाइड कहते हैं, जो सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71 तक होती है। और साथ में ही आपके पास दूसरी जो है इनकी सीरीज होती है एफ ब्लॉक के तत्वों की, वो होती है आपके पास 5f, जिसमें थोरियम 90 से लेके लोरेंशियम 103 तक के 14 तत्व उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके पास जो आपकी आवर्त सारणी है उसको वर्गीकरण, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको परमाणु क्रमांक के आधार पर हेनरी मोजले ने व्यवस्थित किया था, और उसको 4 ब्लॉकों में। इसके अलावा भी कई साइंटिस्ट थे, बोर वगैरह ने भी उसमें उसका काफी सहयोग किया था। तो इस प्रकार से ये आवर्त सारणी बनी। अब अपन पढ़ेंगे गुणों में आवर्तिता। गुणों में आवर्तिता की कैसे परमाणु क्रमांक के आधार पर गुणों में बदलाव आता है। तो गुणों में आवर्तिता की अगर अपन आवर्तिता की बात करते हैं तो एक निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद गुणों में क्या आता है बेटा, मतलब परिवर्तन, या गुणों में क्या आती है समानताएं आती है। तो इसे आवर्ती नियम ये अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा। आप चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को आप सॉल्व आउट करवा सकते हैं। थैंक यू बेटा।